ਦੇ ਅਰਕਾਨ ਅਸਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾँव ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਬਲਾ ਰੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਇਸ ਤਰਫ ਹੈ, ਗੋਇਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਕਿਬਲਾ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਾँव ਸਿੱਧੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਿਲकुल पंजियां का रुख सीधा किबले की तरफ होना चाहिए। और दोनों पावां के दरम्यान जो फासला है वो कम अज़ कम 4 उंगल, इस तरह 4 उंगल और ज़्यादा से ज़्यादा 1 गेठ, इस तो ज़्यादा खुले पाँव नहीं होने चाहिए। बेहतर है कि 4 उंगल के करीब ही फासला हो। ये वैसे भी मैडिकली तौर पर भी इस तरह खड़ा होना साढ़े घुटनिया वास्ते ठीक होंदा है। ठीक है जी, यह खड़े हो गए असी। और कोशिश करो जो मस्जिद नमाज जमात ना पढ़ रहे हैं तो जो सारा सफ का किनारा होंगे ना, सफ का किनारा इतने साड़ी एड़ी आवे इस तरह। ठीक है, जो सारिया की एड़ी इतने आएगी ना वो खुद ब खुद सब दुरुस्त हो जाएगी। पंजे अगरचे किसी के अगे ने पिछे ने पाँव अपने साइज के एतबार नाल, लेकिन जो एड़ी सारिया की सब के किनारे तो होएगी ना तो खुद ब खुद सफ सीधी हो जाएगी। हुण तकबीर कहनी है, तकबीर कहन लगे नीयत कर लेनी, नीयत करके हथ अपने कन्ना तक उठाने ने, जेडे हत्थां दे अंगूठे एक कन्ना की लौ दे नाल लगाने। ठीक है जी, ये पहले चुक लेने ने हथ, और इस दौरान हत्थां दी जिहड़ियां उंगलियां ना जाम के इस तरह बंद करनी है ते ना ही खोलनी है, बल्कि नॉर्मल हालत जिस तरह साढ़े हथ है उस तरह रहने चाहिए। और हथेलियां का रुख किबले की तरफ होना चाहिए। हथेलियां इस तरह नहीं होनी चाहिए, इस तरह नहीं होनी चाहिए, बल्कि इन्हों का रुख इस तरह किबले की तरफ होना चाहिए। ठीक है जी, इस तरह कन्ना के नाल हाथ लगा ले। कन्ना नाल हाथ लगाने तो बाद असी तकबीर कहते हुए हाथ लिया के बन लेने ने, अल्लाहु अकबर। ठीक है जी, पहले हाथ नाल लैके जाने, फिर उतो थले लिया तकबीर कहते लिया के बनने। तो बनने किस तरह में, हाथ बनने का तरीका सुन लो कि यह साडा बायां गोटे इस गोट नूं फड़ना है, इस हाथ के 3 हिस्से कर लेने ने। चीची अलहदा होनी चाहिए, छोटी उंगली, यह 3 उंगलियां कट्ठियां ते अंगूठा अलहदा। ठीक है जी, यह कैफियत बननी साढ़े हाथ की। कलाई के उत्ते, बाई कलाई के उत्ते असीं 3 उंगलां रखनियां ते चीची नाल ते अंगूठे नाल असीं पकड़ बना लेनी। यह गुट तो फड़ना है, इस तरह फड़ के ते असीं हाथ थले लमका देने ने जिथों तक खुद ब खुद अपने वजन नाल जांदे ने। वो खुद ब खुद उत्थे साढ़े हाथ आ जाएंगे जिथे हाथ बनना सुन्नत है। नाफ तो बिल्कुल नीचे, यह नाफ है बिल्कुल नाल हाथ इतने बनने चाहिए, ना ही इस तरह करके उसी उत्ते करने ने ते ना ही ज्यादा नीचे करने ने। खुद ब खुद जो है पकड़न का तरीका सानू आ गया ना, गुट नूं हाथ बनने का तरीका आ गया तो खुद ब खुद हाथ छड्डने ने ते इत्थे ही आके रुकने। ठीक है जी, इस दौरान इस सारे अमल के दौरान साड़ी नज़र जिहड़ी है वो सजदा जिथे साडा होना उस जगह ते होनी चाहिए है। ठीक है जी, हुण उस तो बाद रुकू करना है। रुकू करदियां असी तकबीर कहते हुए रुकू च जाना है। जितना वक्त सानू रुकू च जांदियां लगना है उन्नी तकबीर असी लंबी करनी, अल्लाहु अकबर। ठीक है जी, ए खड़ा सा, खड़ा होके अल्लाहु अकबर जिथों तक। इस तरह जो मैं सजदे जावांगा तो खड़े होके अल्लाहु अकबर ज्यादा देर लगनी, तो उतना तकबीर नूं भी ज्यादा लंबा करना है। ठीक है जी, एक और गल याद रखना, बाद दोस्त इस तरह करते अल्लाहु अकबर पहले हाथ थले लियाणगे फिर इस तरह बनने, ये दुरुस्त तरीका नहीं, ये खिलाफ सुन्नत है। हाथ जिहड़े बनने डायरैक्ट कन्ना तो लिया के तकबीर कहते हुए डायरैक्ट बन ले, पहले हाथ छड्डने बाद बनने, ये दुरुस्त तरीका नहीं। हुण रुकू च चले गए तो रुकू च अपनी उंगलियां खोल देनियां। ठीक है जी, इस तरह पंजे खोल देने ने, खोल के पंजे ते अपने गोडियां नूं फड़ लेना। इस दौरान साढ़े बाजुआं का जिहड़ा खंभ है ये इत्थे लचक नहीं होनी चाहिए, खंभ नहीं होना चाहिए, टेढ़े नहीं इस तरह होने चाहिए, बिल्कुल सीधे होने चाहिए दोनों जोड़। यह जोड़ गोडियां के भी सीधे होने चाहिए ने और बाजुआं के भी सीधे। सीधे करके अपने गोडियां ते रख के हाथ ते वजन डालना सी। ठीक है, वजन डालोगे तो खुद ब खुद तुहाडे कमर जिहड़ी उत्तों सीधी हो जाएगी। ठीक है, अगर इस तरह बाजुआं के अंदर खंभ लियावांगे तो कमर थले झुक जाएगी, सीधी नहीं रहेगी, जिहड़ा कि खिलाफ सुन्नत तरीका है।
बाजू सीधे रखने ने ते जोर देना है, कमर सीधी हो जाएगी। सिर नू अपनी कमर दे बराबर रखना है और नज़र रखनी है अपने दोनों पाँव दे अंगूठियां ते नाखूनां ते। सिर नू थल्ले नहीं झुकाना, ना ही सिर नू बाहर दो इस तरह करते होंगे सजदे की जगह वेखते होंगे सिर उत्ते चक, यह भी नहीं करना, बल्कि सिर अपनी सीध ते रहना है। ठीक है जी। और वजन देना है इत्थे, इत्थे असीं वजन देना है गोडियां ते। ठीक है। पूरी नमाज च सिर्फ एक जगह है जिथे उंगलियां खोल के रखने का हुक्म है। ठीक है जी, उंगलियां खोल के रखनी है। असीं रुकू किया, फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहंदे होया असीं खड़े हो जाना। अच्छा, हुण सजदे च जाना है। सजदे च जाना है तो पहले चूंकि जमीन के करीब साढ़े जिसम के अज़ा चो पहले गोडे ने, गोडे पहले थले लाने ने, बाद चो असीं हथ लाने ने, बाद चो नक ते मत्था असीं जमीन ते लगाना है। बाद दोस्त ऐसे ने जिन्होंने बजुर्ग वगैरह जिन्होंने को गोडियां गूडियां का कोई मसला है तो वह पहले हथ ला के ते बाद चो भार पा के ते थले जाते हैं। वो अगर मजबूरी के तहत इस तरह करते हैं तो ठीक है, वरना जो तंदुरुस्त बंदा उनके वास्ते पहले घुटने थले लाए गोडे अपने फिर हथ लावे। अगर इसके बरखिलाफ करेगा तो वह खिलाफे सुन्नत तरीका हो जाएगा। ठीक है जी। ए पहले गोडे थले रखे, फिर हाथ रखे, फिर अपना मत्था रखे। अच्छा, हाथ असीं कित्थे रखने ने? बाद दो हाथ अगे बहुता रख लेने और बाद इसे पिछे रख लेने। हाथ उत्थे रखने ने जिथे साडा सिर आना। ठीक है ना, साडा सिर आना उहदे दरम्यान ए दोवें हत्थां दे दरम्यान साडा सिर आना चाहिए। जिथे साडे अंगूठे आ रहे हैं ना, इत्थे साडे कन्न होने चाहिए ने। ठीक है जी। इस अंदाज नाल असीं सिर रखना है। मैं तुहानूं करके दिखा देना। ठीक है जी। देख रहे हो कि यह जिहड़े कन्न ने मेरे उस जगह ते अंगूठे आ रहे हैं जिथे मेरे कन्न ने उन्हां दे सिर ते। हुण इस तो अगे करना हाथ, ये भी दुरुस्त नहीं है। इस तो पीछे करना, ये भी दुरुस्त नहीं। हाथ इत्थे होने चाहिए। इस दौरान सजदे के दौरान कोहनियां जिहड़ियां पसलियां नाल नहीं लगनियां चाहिए, ना ही इत्थे टेकनियां। कई इत्थे टेक देंदे गोडियां नाल। ठीक है, इत्थे भी नहीं टेकनियां, बल्कि जो तुसीं सही जगह ते रखे होणगे ना हथ ते खुद ब खुद इहदे नाल नहीं लगणगे। और हुक्म है कि बाजुआं नूं फैला के रखना है। यह देखो इस तरह फैला के रखना है बिलखुसूस उस टाइम जो असीं कल्ले नमाज पढ़ रहे हैं। इस तरह बाजू साडे पहले हो जाते हैं। और सजदा एक वाहद जगह है जिथे हुक्म है कि उंगलियां घुट के मिला के रखनियां। ठीक है, अपनियां नाल मिला के। पूरी नमाज च रुकू च हुक्म है उंगलियां खोल के रखनियां, सजदे च हुक्म उंगलियां बंद करके रखनियां। इस तो इलावा सारी जगह ते उंगलियां नूं अपनी हालत ते रखना नॉर्मल, ना असीं खोलना है ते ना ही बंद करना। जिस तरह आम रूटीन च साडे हत्थ ने उस तरह साड़ियां उंगलियां रहनियां चाहिए। ठीक है जी। ते ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਗਰ ਫੈਲਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਮਜਬੂਰਨ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅੰਦਰ ਬਾਜ਼ੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹ ਵੀ ਰੁਕੂ ਸਜਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਗਰ ਕੱਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬਾਜ਼ੂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕਮਰ ਉੱਚੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, क्योंकि ना ही सजदे की हालत च साड़ियाँ पिंडलां ध्यान नाल नहीं लगियां होनी चाहिए, बल्कि खला होना चाहिए, खुल गया होना चाहिए माल। और सजदे के दौरान पाँव साढ़े किस तरह होने चाहिए ने, ये देख लो। सजदे के दौरान पाँव साढ़े ए जिहड़े 10 दियां 10 उंगलियां ने किबला वाले इन्हां दा मूँह करके ते इस तरह असीं इन्हां नूं नपना है थल्ले। इन्हां दा पेट उंगलियां दे पेट थल्ले लगे होने चाहिए ने। ठीक है जी। अगर किसी ने इस तरह उंगलियां रखियां थले नपियां नहीं है तो इस तरह सजदा नहीं होए। ये 10 उंगलियां ने ना, 10 विचों एक उंगली का इस तरह नपिया जाना ये फर्ज है। हर पैर की 3-3 उंगलियां का नपिया जाना ये वाजिब है। ठीक है, और 10 दी 10 उंगलियां का नपिया जाना इस तरह ये सुन्नत है। ते अगर किसी ने इस तरह रख दिते पैर, एक भी उंगली नहीं इस तरह हुई तो अदा ही नहीं होया सजदा। और अगर एक अद्धी कीती है 3-3 दोवें दियां नहीं हुई तो फिर वाजिब नहीं सही अदा होया, नाकिस नमाज हुई है, नाकिस सजदा अदा होया। और अगर 3-3 कर लिया है तो 5-5 नहीं हुई तो फिर
सुन्नत अदा नहीं हुई, बाकी नमाज हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये आम रूटीन च अगर किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम है, बाद बजुर्ग ने ज़्यादा वडेरे हो गए, उन्होंने पट्टियां च खिचाओ आ जाता है, वो उंगलियां फोल्ड नहीं होंदियां, वो एक मजबूरी है उन्होंने उम्र के तकादे की वजह नाल, या बाद औकात किते चोट लग जाती है, अंगूठे ते कोई सट सुट लग जाती है, तो वह नप के इस तरह फोल्ड नहीं किया जा सकता। उनकी वजह नाल जितनी देर तक उज़र है उतनी देर तक इजाजत है। वो तो अगर किसी बंदे को मजबूरी है, खलोता नहीं जा रहा, तो बैठ के भी नमाज पढ़ सकता, उन्होंने कहा बैठ के पढ़ लो। ठीक है ना। तो उज़र वाक़िअतन होवे तो उहदे च इख्तियार है कि तुसी वक्ती तौर पर जिस तरह तुहानू भी असर है उस तरह नमाज पढ़ लो। ठीक है। हुण असीं अत्तहियात च बह गए हाँ। अत्तहियात च किस तरह बैठना है कि यह जिहड़ा साडा पाँव साडा ना सज्जा इस तरह ही खड़ा रहेगा जिस तरह सजदे की हालत च सी, ते खब्बा पाँव असीं बिछा के उहदे उत्ते बह जाना। ठीक है जी। यह पाँव इत्थे खड़ा रहना चाहिए। अच्छा, बेहतर यही है कि यह सज्जा पाँव जिस तरह असीं क्याम कीता सी, इत्थे खड़ा सी, इत्थे सी ते इत्थे ही रवे, रुकू कीता इत्थे, सजदा कीता इत्थे, बैठे हैं तो इत्थे रवे, इत्थे इस तो हिले ना, बेहतर यही। लेकिन बाज बुजुर्ग इस तरह कहते हैं कि यह पाँव जी तुहाडा हिलना ही चाहिए जिवें अंगूठे उत्ते किल ठुक गया, जे हिल गया तो नमाज नहीं होनी। ऐसी बात नहीं, नमाज ना होने का कोई नहीं है, लेकिन बेहतर है हिले ना। अगर थोड़ा बहुत अगे पिछे हो जाता है तो कोई मुजायका नहीं है। हुण अत्तहियात बैठना है तो अत्तहियात किस तरह बैठना है, साडे हथ इत्थे होने चाहिए और नॉर्मल हालत च, ना असीं जानबूझ के बंद करने ते ना खोलने ने, नॉर्मल हालत च हथ रखने ने। इस जगह ते नहीं होने चाहिए, बल्कि गोडियां ते अपने राना के किनारे दे होने चाहिए। ठीक है जी। इस तरह रख के ते नज़र साड़ी अत्तहियात पढ़ते हैं गोद च होनी चाहिए। और एक तरीका हुंदा है जो असी अत्तहियात पढ़ते पढ़ते पहुंचते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इत्थे पहुंचते हैं तो उंगली खड़ी करी दी। उंगली खड़ी करने का तरीका की है वह भी सुन लो। उंगली खड़ा करने वास्ते असी हाथ दियां यह दो उंगलियां बंद कर लेनियां, ते यह जिहड़ी वड्डी उंगली है इहदा ते अंगूठे का इस तरह गोल दायरा बना लेना, ते यह जिहड़ी उंगली है यह सीधी खड़ी करनी है। ठीक है जी। यह तरीका है नमाज के अंदर उंगली का इशारा करने का। इस तरह बैठे 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 ठीक है जी, यह तरीका है। तो अच्छा, उंगली खड़ी किदों करनी, जो असीं कहना ना अशहदु अल्ला इला अल्लाह, अल्लाह ते पहुंचना ना, उदों असीं उंगली खड़ी करनी है। अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, जो इल्लल्लाह कहना तो नाल ही उंगली थले। ठीक है जी। देखना मैं किस तरह करना पे ऐ पढ़ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, जो पढ़ लिया ना इल्लल्लाह तो हुण हाथ सीधा कर देना है। बाद दोस्त ने वो हाथ इस तरह ही रखते हैं, उंगली बस थले कर लेते है जी। हाथ इस तरह रखते हैं, उंगली बस थले कर लेंगे, हाथ इस तरह रखने की जा कोई हुक्म नहीं है, ये हाथ सीधा कर देना। अच्छा, कुछ साढ़े दूसरे भरा ने वो इस तरह उंगली करते रहते हैं है जी। हम पूछिए ये की करन दे, कहते ये जी उंगली वजदी पई है ना, ये शैतान नूं तलवार की तरह वजदी पई है। जबकि असल मैं तुहानूं वजह जिहड़ी है ना मैं दसना वा, वो तुहानूं समझ आ जाएगी। असी उर्दू पंजाबी च गुफ्तगू करने ना, तो साड़ी उर्दू पंजाबी च गुफ्तगू करने का अंदाज हो रहे और अरबी का लहजा अंदाज हो रहे। अच्छा, मिसाल के तौर पर मैं मदरसे पढ़ाना, तो मैं किसी दिन ऐसा हो कि सिर्फ एक बच्चा आवे क्लास च, मेरी क्लास च सिर्फ एक बच्चा है, तो मैं की कहांगा पंजाबी च उर्दू च, अज सिर्फ एको ही बच्चा आया है पढ़ने वास्ते उर्दू, आज सिर्फ एक ही लड़का आया, यही की तालब इल्म आया पढ़ने के लिए। अरबी च पता की कहते हैं, मा जा अहदुन फी यौम, आज कोई भी नहीं आया, इल्ला वाहिद, मगर एक आया। अरबी का सलूक की पहले कहते हैं कोई भी नहीं आया, फिर कहते हैं एक आया, दो आए ने तो फिर भी इसना है। मा जा अहदुन फिल यौम, आज एक भी नहीं आया, इल्ला इसनैन, मगर दो आए है। ते असीं पंजाबी उर्दू च की कहने अज सिर्फ दो ही आए ने, अज सिर्फ एक ही आया। ते अरबी का सलूक हो रहे
ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਲਾह ताला ਦਾ तौहीद ਦਾ ऐलान ਕੀਤਾ ना ਤੇ ਉਹ कलमा तैयबा भी इसे तरह है। ਅਸੀਂ कलमा तैयबा ਦਾ उर्दू ਦੇ तर्जमा ਤੇ ਇਹ कर देने आ, पंजाबी च ਇਹ कर देने आ कि अल्लाह तो अलावा कोई मबूद नहीं। लेकिन अरबी च ਇਹਦਾ सलूक पता की ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा कोई खुदा नहीं है, इबादत के लायक कोई नहीं है। पहले सारे का कह देता कोई नहीं, फिर क्या इल्लल्लाह, मगर अल्लाह है, मगर अल्लाह है। अल्लाह इबादत के लायक है और कोई लायक नहीं। ते जो कहीदा ना अल्लाह इला, अशहदु अल्लाह इला, सिर्फ कोई बंदा इतना जुमला इत्तेकाद नाल कवे ना अशहदु अल्लाह इला, मैं गवाही देना कि कोई खुदा है ही नहीं, ये तो जुमला ही कुफर है, ये जुमला कुफर। लेकिन जो कहीदा ना इल्लल्लाह ते फिर जुमला सही बनता है कि हाँ अल्लाह सिर्फ है। ते जो असीं कहने ना अशहदु अल्लाह इला, शैतान खुश हो जाता है। की हो जाता है? शैतान खुश हो जाता है कि बंदा सारे खुदावां दा इनकार करता पिया, झूठियां दा भी सच्चियां दा भी। ते उदों उंगली खड़ी करने का हुक्म है, मतलब कि मेरी गल पूरी नहीं हुई, मेरी गल पूरी, मैं क्या अशहदु अल्लाह इला नाल ही उंगली खड़ी की है, मतलब इन्नी गल ते मेरा हुक्म नहीं लाना मेरे ते, हाले गल पूरी नहीं हुई। इल्लल्लाह हुण गल पूरी हुई। जो कहीदा ना जो कहीदा अशहदु अल्लाह इला कोई खुदा नहीं, शैतान खुश हो जाता है। नाल ही कहीदा ना इल्लल्लाह मगर अल्लाह है, जो कहीदा ना मगर अल्लाह है, तो शैतान नूं एक उंगली तलवार की तरह वजदी होंदी ते मौत तारी हो जाती कि इस बंदे ने, मैं तो खुश हो गया हाँ, इन्हें खुदा वाला इनकार किया, लेकिन नाल ही इन्हें फिर अल्लाह नूं मान भी लिया। ए मतलब इत्थे मफहूम इत्थे कि जो असीं उंगली खड़ी करके नीचे रखने आ, शैतान नूं ये बड़ी भारी लगती है कि इन्हें खुदा नूं मान लिया। उंगली नीचे करने का मतलब है कि असीं गल पूरी कर लीए, एक खुदा नूं मान लिया। ते हुण इत्थे ते मफहूम है, ते उंगली खड़ी करनी ते थल्ले करना को माना मतलब है। लेकिन अगे असीं दुरूदे पाक पढ़ने तो उत्थे भी इस तरह करी जाए, उत्थे की मान है? दुआ पढ़ने उत्थे भी इस तरह करने, उत्थे की मान है? ये बिल्कुल फजूल है, किसी रवायत से नहीं है कि बार बार उंगली खड़ी। इतना जरूर है कि उंगली खड़ी करके इस बात ते ये नफी इस बात वो है ना सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह दा शेर, नफी इस बात दा पानी भरिया हर रगे हर जाए। वो नफी इस बात यही दसिया उन्होंने, कहते पहले नफी की थी ला इलाहा कोई खुदा नहीं, इल्लल्लाह फिर इस बात किया कि नहीं एक खुदा है। नफी इस बात दोनों मिलनगे तो फिर सही अकीदा बनेगा। ठीक है जा। अच्छा बात दो साढ़े ना घर च बच्चे छोटे पूछन पापा कहाँ जा रहे हो, कहते ला इला पढ़ने, ये जुमला गलत है। ला इला का तो माना ही होने तुहानू दसिया की है कि कोई खुदा नहीं, या तो को ला इला इल्लल्लाह पूरा कहो जुमला, ला इला सिर्फ पढ़ना ये गलत है। ला इलाहा इल्लल्लाह जो जिक्र भी करना तो सिर्फ ला इला का नहीं करना, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना पूरा जुमला है। ठीक है। और उलमा ने तो इतों तक फरमाया है कि तुसी ला इलाह इत्थे रुकना नहीं, बाज औकात असीं पढ़ते पढ़ते रुक जाने, इत्थे ना रुको, बल्कि इल्लल्लाह नाल कह के रुको, पूरा गल पूरी करके रुको। ला इलाहा इल्लल्लाह इत्थे रुको, ला इलाहा ते नहीं सिर्फ रुकना। ते बच्चियां नूं ला इलाहा कहने का रिवाज खत्म करो, बल्कि उन्होंने सीधा लफ्ज़ ही दसो बेटा नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, है जी। ला इलाहा कहना ये दुरुस्त नहीं जुमला। ठीक है जी। उम्मीद है तुम समझ गए होवोगे कि उंगली खड़ने करने का मकसद की है और तरीका की है। ठीक है जी। उस बाद आकर जैसे सलाम फेरना है, तो जो सलाम फेरना है तो पहले अपने कंधे की तरफ देखना है और फिर अगे सीधा पूरी सफ वाल देखना है। नीयत ये करी दी है कि मैं जेडे फरिश्ते किरामन कातिबीन ने नामा माल लिखने वाले इधर सलाम वाले चे सज्जे तरफ सलाम फेरांगा तो सज्जी तरफ जो फरिश्ता उन्होंने सलाम करने, नाल ही नाल इधर वाले नमाजियां नूं सलाम करने। ठीक है जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, पहले कंधे वाल वेखना फिर सीधा सफ वाल वेखना। अच्छा बात दोस्त करते ने कि सलाम किया ना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अगे हो गया जरा पूरी सफ वेख, पूरी सब इधर किया अस्सलाम अलैकुम, ए कोई हाजत नहीं, ए फजूल काम है। ठीक है ना। अगे हो के एंड तक देखना मकसूद नहीं,
ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁल्लाह ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬੈਠੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਖਣਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਨੀਅਤ ਕਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਲਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਬੀ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਧੇ ਤਰਫ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਸਭ ਪੂਰੀ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਉਧਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਾਮ ਹੈ ਉਸ ਤਰਫ ਦੇ ਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਅਤ ਕਰਨੀ, ਇਮਾਮ ਦੀ ਵੀ ਨੀਅਤ ਕਰਨੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਤੋਂ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਸਲਾਮ 'ਚ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਅਤ ਕਰਾਂ, ਇਮਾਮ ਦੀ ਵੀ ਨੀਅਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਲਾਮ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਤੋਂ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਲੋਤਾ, ਇਮਾਮ ਮੇਰੇ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮ ਦੇ ਨੀਅਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਸਲਾਮਾਂ 'ਚ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰਨੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਆਖਰ 'ਚ ਦੁਆ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਥੇਲੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁਆ ਦਾ ਕਿਬਲਾ ਆਸਮਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਲਓ, ਥੋੜੇ ਜੁਦਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਤਨੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਕੰਧਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਜਾਣ, ਸੀਨੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣ, ਇਹ ਵੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਜੋ ਸਾਬਤ ਹੈ। ਕੰਧਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਤਨੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਬਗਲਾਂ ਦੀ ਸਫੈਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ, ਹੱਥ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਨਤ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਦੁਆ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਨੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਇਹ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੀਨੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੰਧਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਹੱਥ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬਗਲਾਂ ਦੀ ਸਫੈਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਪਏ। ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰੋ ਤਵੱਜੋ ਸਾਰੀ ਇਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤਾਲਾ को ਮੰਗਣੇ ਆ। ਅਗਰ ਹੱਥ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਚੁੱਕੇ, ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਮੰਗਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਣੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ। अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम दे सदके सानू ज़ाहरी बातनी तौर पर अच्छे अंदाज नाल इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं चलता है जी जी हाँ दसिया तुहानू जे जिस तरह तुसीं होना लगदा पिया कि तुहाडे बाबा उत्ते ना सख्त होए ने उंगलियां ते नहीं इस तरह वजन झल सकदी तो फिर तुसीं इस तरह कर सकदे हो मजबूरी दे तहत। ठीक है जी। अल्लाह ताला अमल में तौफीक दे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।